नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और बुलेटिन में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसे लेकर अब कांग्रेस में ही बागी सुर उठने लगे हैं। बड़ी और अहम खबर इस समय की आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में अब बागी सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस को ही घेरते हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कांग्रेस में उठने लगे बागी सुर। इस समय आपको बता दें कि नेता अपनी ही पार्टी के रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से नहीं बन पाई महागठबंधन की सरकार। तो एक बड़ा बयान तारिक अनवर की तरफ से दिया गया है। और वहीं बिहार में AIMIM की जो एंट्री हुई है और जिस तरीके से बिहार में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, इसने कहीं ना कहीं तमाम दूसरी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो सीटें AIMIM ने हासिल की है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह का परिणाम आया, जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां थी, चाहे वो RJD हो, लेफ्ट हो, उनका परफॉर्मेंस हमसे कहीं बेहतर है। और यही बात हमने स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती। और लोग यही चाहते थे। बिहार की जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी थी परिवर्तन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। मेरा ख्याल है कि अभी हम किसी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम तमाम जो हमारा बिहार का शीर्ष नेतृत्व है, उसके अलावा जो हमारे उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ रहे थे, और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, उन तमाम लोगों से राय मशवरा करने के बाद किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे और हाईकमांड को उससे अवगत कराएंगे। तो बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ सीटों से रह गई और NDA की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में आज अहम बैठक होने वाली है महागठबंधन की। बड़ी खबर आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर यह बैठक हो रही है और बिहार महागठबंधन की मंथन बैठक आज हो रही है। बिहार में आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और वहीं लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में 110 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी और वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटों पर जीत मिली। इसके साथ ही कांग्रेस को 19 और वाम दल को 16 सीट मिली, जिसके बाद आज महागठबंधन की मंथन बैठक हो रही है। और ऐसे में RJD नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जब कांग्रेस के ही केंद्रीय नेतृत्व कह सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व में तारिक अनवर साहब आते हैं, जब उन्होंने ऐसी बात कह दी है जो जनता में चर्चा का विषय था, तो मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। तो सब लोग जानते हैं इन बातों को और खुद कांग्रेस के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। सीट जो लोग जितना लेते हैं उनको उतना सीट उस रेशियो में जिता कर लाना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरा कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं है। देखिए, जो परिणाम आए हैं हम लोग को समझ से परे आए हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे थे। जो डबल इंजन की सरकार है अभी वर्तमान में थी, वो डबल इंजन की सरकार ने अंकगणित को हेरा फेरी करके हम लोगों को बहुमत के आंकड़े को छूने नहीं दिया है। हम लोग दुखी भी हैं। हम लोग लोकतंत्र में यदि ऐसा होता रहेगा, जनादेश का अपमान होता रहेगा, तो हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन एक खबर ये भी है कि जो पुराने साथी हैं जो नाराज होकर गए थे, उनसे भी आप बात कर रहे हैं आप लोग। अब ये तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व का सवाल है। अब क्या बात हो रही नहीं हो रही हमको जानकारी नहीं। हम तो सीधे क्षेत्र से अभी आ रहे हैं। लेकिन पुराने साथी को यदि अपने घर में लौटना चाहते हैं तो हम लोग को खुशी की बात है। कहा जा रहा है कि NDA दिवाली मनाएगी, छठ को महागठबंधन नहीं मनाएगा। निश्चित रूप से हम लोग दीपावली भी मनाएंगे और छठ भी मनाएंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस समय जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से बिहार में कुछ सीटों से महागठबंधन रह गई, तमाम कोशिशें तो की, लेकिन अब NDA की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक हो रही है, क्या उन तमाम चीजों पर मंथन होगा कि आखिर कहां कमी रह गई?
करिश्मा कुछ नहीं, तकरीबन 12 सीटों का फासला है और 12 सीटों के मायने बिहार की राजनीति में काफी होते हैं। लेकिन अगर आप हार के मंथन की बात करें जो इस वक्त राबड़ी देवी की आवाज पर चल रही है, तो उसमें तमाम वो विधायक है जो जीत कर आए हैं और वो भी विधायक कहीं ना कहीं हम देखेंगे वहां पर होंगे जो कहीं ना कहीं हारे हैं। लेकिन सबके बीच अब मंथन इस बात पर होगा कि क्या राज्य में आरजेडी को कांग्रेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में भी इस पूरे मामले को लेकर अंतरकलह की खबरें सामने आने लगी है। आपको याद होगा तारिक अनवर ने खुलेआम कह दिया है कि हार के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है और इसके अलावा पीएल पुनिया ने भी उनका समर्थन किया। मतलब ये कि जो हार मिली है उसे अब स्वीकार करना है और स्वीकार करने के बाद मंथन करना है कि आखिर चूक कहां हुई। लेकिन शुरुआती तौर पर आप कह सकती हैं कि जो 70 सीटें कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट की, कांग्रेस को जो आरजेडी ने दी महागठबंधन में, वो कहीं ना कहीं गलत फैसला था और यही वजह है कि जो स्ट्राइक रेट है अभी आप देखिए 70 में से 19 का, वो इस बात पर मुहर भी लगाता है। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं रवि कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जमीन खोती हुई जा रही है उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियों का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार में कमजोर पड़ी है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले आप देखिए तो तकरीबन 10 सीटें कम हुई है कांग्रेस की। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप देखिए दोनों ही लिहाज से दोनों ही केंद्र की सत्ता में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, विपक्षी है। और इस बीच आप जहां बीजेपी का उदय हो रहा है बिहार में, तो वहीं कांग्रेस डाउन हो रही है। बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सबके बीच तारिक अनवर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि AIMIM का बिहार की राजनीति में प्रवेश किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये कि जो मुसलमान वोट बैंक था जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, ओवैसी की पार्टी ने उसमें सेंधमारी की है और न केवल सेंधमारी की है बल्कि सफलतापूर्वक कई सीटें भी जीती है। 5 सीटें अकेले के दम पर अगर ओवैसी की पार्टी ने जीती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेटबैक है। कांग्रेस को तय करना होगा कि जो उसकी रणनीति है या उसके जो कार्यकर्ता है, जो उसके नेता है, क्या वो ग्राउंड पर हैं, और ग्राउंड पर हैं तो आखिर कहां कमी रह गई जो 70 में से महज 19 सीटों ही उनको मिल पाई है। बिल्कुल, और कमियां ढूंढने की जरूरत तो है, लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ इसी चुनाव की नहीं, तमाम चुनाव की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें या दूसरे राज्यों में जहां उसे जीत मिली है, लेकिन वहां पर भी कलह की खबरें आए दिन आती रहती हैं और जो बिहार में भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में उपचुनाव के। लिहाजा अगर आप ओवरऑल अगर आप स्थिति को समझे, अगर लब्बो आप समझे पूरे ही उपचुनाव और विधानसभा चुनाव का, तो कांग्रेस काफी घाटे में रही है और यही वजह है कि कांग्रेस में कलह की सुगबुगाहट तेज हो चली है। अब अगर समझें कि आखिर कमी कहां रह गई, मध्य प्रदेश में अगर आप जाकर देखें तो अब भी कई लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस और बसपा अगर साथ साथ आ जाते तो शायद कुछ सीटें, लगभग 5 सीटें के लगभग वो फायदे में रहते। लेकिन वहां कांग्रेस की जितने घाटा करवाया। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तब भी कुछ चीजों को लेकर सियासी पंडित कह रहे हैं कि वहां पर ढंग से मजबूती से काम नहीं हुआ, जिसमें हमने देखा कि अनु टंडन का उपचुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। आरजेडी के साथ बिहार में जाना और वो भी तब जब मजबूती से सीटों को लेना और उस पर फाइट ना कर पाना, अपने आप में तमाम वो सवाल है जिसके अब जवाब कांग्रेस को ढूंढने होंगे। लेकिन सवाल तो आरजेडी को भी बहुत उनके जवाब चाहिए, क्योंकि आरजेडी का घाटा हुआ है। आरजेडी का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। 10 सीटों पर अगर आरजेडी ने या दूसरी पार्टियों ने कॉन्टेस्ट किया होता तो हम देख सकते थे कि तस्वीर शायद कुछ और बदल जाती, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जो 70 सीटों पर फाइट की उसमें वो रिजल्ट, वो स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं नहीं मिला जो आरजेडी पार्टी को मिला या फिर लेफ्ट पार्टी तक को मिला। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और अगर जिस तरीके से आरजेडी का आप जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की जब बात आती है तो उन्होंने भरोसा तो बहुत दिखाया था और जिस तरीके से राहुल गांधी उनके साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वही भरोसा उन पे भारी पड़ गया। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार चुनाव का नतीजा जो भी हो, जीत हुई तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जीत होगी, वो राहुल गांधी की जीत होगी। जाहिर तौर पर अगर हार हुई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान का नेतृत्व ही उसका जिम्मेदार है। और यही वजह है कि मंथन में जो आरजेडी की पार्टी में चल रहा है, या फिर कहिए कि राबड़ी देवी के घर जो हार का मंथन चल रहा है, उस पर इस बात पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है
कि आगे कांग्रेस के साथ जाना है या फिर नहीं। और इसके अलावा स्ट्रेटेजी का मंथन इस बात पर भी हो रहा है कि जो 70 सीटें हमने कांग्रेस को दी, क्या उससे हम बच सकते थे, या भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो हम कांग्रेस के साथ जाएं या ना जाएं। मतलब आज का दिन डिसाइड कर देगा कि भविष्य में कांग्रेस और आरजेडी साथ आएंगी या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के